हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपके सामने मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ। दोस्तों एक गांव था। उस गांव में एक प्रथा थी कि वहां पे जो राजा बनता था वो प्रजा में से ही बनता था। किसी एक आम आदमी को उठा के एक राजा बना दिया जाता था। मगर साथ में साथ ही साथ क्या होता था कि 5 साल के बाद, 5 साल के शासनकाल के बाद उस राजा को जो है नदी के पार एक घने से जंगल में छोड़ के आ जाते थे। उसके बाद क्या होता था कि उस राजा को वहां पे जो जीव जंतु रहते थे, जो जानवर रहते थे, वो हो सकता है उसको खा लेते थे और खत्म उसको मार देते थे। तो इसी प्रथा के अनुसार एक बार फिर राजा का चयन हो रहा था और राजा का चयन करने का तरीका भी एकदम अनोखा सा था। उसमें क्या करते थे, एक हाथी के सूंड में एक माला पहनाते थे और वो हाथी उस माला को जिस भी इंसान को पहनाता सारी प्रजा उसको अपना राजा मान लेती। और इसी तरह से एक राजा का चयन हुआ। राजा बनने के बाद वो आदमी बहुत खुश था कि मैं राजा बन गया हूं, मगर साथ ही साथ उसको एक बहुत दुख भी था कि 5 साल के बाद जो उसके साथ होने वाला है वो सोच के ही वो डर जाता था। तो दोस्तों वो राजा बना, धीरे 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 करके 5 वर्ष बीत गए। 5 सालों के बाद राजा को उस मैदान में लाया गया और मैदान में लाने के बाद जो सैनिक थे वो सैनिकों ने उसको जंजीरों से जकड़ना स्टार्ट किया। तभी राजा ने बोला, रुको, मैं खुद जाने को तैयार हूं, मुझे जंजीरों से जकड़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सैनिक थोड़े से हैरान हो गए कि जिस राजा को हम लोग 5 साल के बाद घसीट के खींच के जंजीरों से बांधकर नदी के पार जंगल में छोड़ के आते थे, उस जगह जाने के लिए ये राजा जो अब जिसके 5 साल बीत गए हैं वो आराम से तैयार है। प्रजा भी ये देख के हैरान कि राजा बड़े ही गर्व से, बड़े ही शान से पूरी भीड़ से निकलता हुआ जा रहा था और उसके चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं थी, जरा सा भी तनाव, जरा सा भी डर नहीं था। गांव से निकलने के बाद सैनिक उसको नदी में लेके और नाव में बैठाया। नाव में बैठने के बाद आखिरकार सैनिकों से और नाविक से रहा नहीं गया और उनको पूछा कि महाराज, आज तक हम जिन महाराज को भी यहाँ से लेके गए हैं वो डरे रहते थे, खौफ में रहते थे और उनको अपनी जिंदगी का जिंदगी का डर था कि आज उनकी जिंदगी शायद समाप्त हो जाएगी, मगर आप में बिल्कुल भी खौफ नहीं। इसका क्या कारण है? तो राजा के चेहरे पे मंद सी मुस्कान आई और उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि मुझे पता था कि 5 साल बाद क्या होने वाला है। पहले साल मैंने अपने खास सैनिकों को वहां भेजकर पूरा जंगल साफ करवा दिया, पूरा घना जंगल जो था उसको साफ करा दिया। दूसरे साल मैंने वहां अपने लिए एक शानदार सा महल बनाया। तीसरे साल मैंने वहां गांव में रहने के लिए, प्रजा के रहने के लिए वहां पे उनके लिए घर बनाए। और चौथे साल मैंने वहां पे कुछ व्यापार के लिए लोगों के काम धंधा करने के लिए लोगों के वहां पे मैंने फैक्ट्रियां बनाई। आज 5वें साल में वहां जा रहा हूं, 5 साल कंप्लीट होने के बाद मैं वहां जा रहा हूं और मैं इस गांव से मुझे निकाला जा रहा है और उस गांव में मेरा स्वागत किया जाएगा। तो राजा बहुत खुश था। उसने ये बताने के बाद, ये सब बताने के बाद सैनिक भी हैरान हो गए और उनको भी खुशी हुई कि वो राजा को खुशी खुशी उस जगह पे छोड़कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी एक छोटी सी जिंदगी भी है जिसको हम अपने ऐशो आराम और लग्जरी में व्यतीत कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। हमें आज ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है दोस्तों, क्योंकि पता है आज नहीं तो कल हमें भी उस घने से जंगल में जाना ही जाना है और उस जंगल में जाने के बाद हम अपने परिवार को उस जगह पर छोड़ के जाएंगे, एक अंधकार में छोड़ के जाएंगे। दोस्तों अपने परिवार के बारे में सोचें, उस राजा की तरह बने जिसने 5 साल पहले ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। आपको भी आज ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तभी आपको मिले ना। इसलिए जब इसकी जरूरत नहीं है तब इसको लेना चाहिए। तो दोस्तों यही तक थी कहानी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।